कि ये जो बजट है बहुत ही निराशाजनक आता पता नहीं है। किसानों का जो 31 रुपये धान का देने का था तुरंत देने की बात हुई थी, लेकिन अभी उसका कहीं कोई पता नहीं है। ये खाली दिखावा ही कर रहे हैं, इनके पास अभी पैसे की कमी है। मुझे तो ये बजट जो है कागजी बजट लग रहा है। देखिए, मोदी की गारंटी तो फेल है। मोदी की गारंटी कौन सी पूरी हो रही है? छत्तीसगढ़ का बजट 1,47,500 करोड़ का बजट पेश हो गया है। इस बजट को भाजपा कह रही है कि अमृतकाल का बजट है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे युवा बेरोजगार, सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए इसमें मोदी की गारंटियों को शामिल करते हुए पूरा करने की घोषणा की गई है, या कह सकते हैं इस बजट में शामिल किया गया है। इस बजट को लेकर कांग्रेस का क्या है रिएक्शन, इसे जानने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। इनसे जानते हैं कि आज भाजपा का जो पहला बजट पेश हुआ है उसको किस नजरिए से देखते हैं। आज बजट पेश हो गया है और इसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री के बाद बहुत दिनों बाद कोई वित्त मंत्री इसको पेश कर रहा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं। और इन्होंने कहा है कि अमृतकाल का बजट है, इसे कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, ये जो बजट है बहुत ही निराशाजनक है। छत्तीसगढ़ के लोगों के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, उन वादों का कहीं ज़्यादा आता पता नहीं है। किसानों का जो 31 रुपये धान का देने का था तुरंत देने की बात हुई थी, लेकिन अभी उसका कहीं कोई पता नहीं है। और इसमें ना जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता है। और निश्चित रूप से ये बजट प्रदेश के लिए निराशाजनक बजट है। हम लोग तो आशा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है वो लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करेगी, लेकिन उन आशाओं आकांक्षाओं पे खरे उतरते नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी। इनका कहना है गरीबों के लिए 18 लाख स्वीकृत किए थे वो पूरा कर दिया, महतारी वंदन के लिए कर दिया, शिक्षा का जो बजट था पूर्व की सरकारों में उस बजट को भी बढ़ा दिया गया है। देखिए, अभी तो ये खाली दिखावा ही कर रहे हैं, इनके पास अभी पैसे की कमी है। अभी बोल रहे हैं खजाना खाली है, ये कहाँ से कर पाएंगे ये बता दीजिए। बजट का आकार बड़ा रखने से काम नहीं हो जाता, बजट का आकार कम भी रहे तो काम दिखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का काम किस तरह से दिखता है आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इनका कहना है कि जो राजस्व है 22% बढ़ने का अनुमान इन्होंने लगाया है और फिलहाल नए किसी तरह से टैक्स में कोई बढ़ोतरी और किसी तरह का कर नहीं लगाया है इन्होंने। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये नए नए तरीके के उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना सफल होते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। मुझे तो ये बजट जो है कागजी बजट लग रहा है। सभी मुद्दों पे इन्होंने मोदी की गारंटी का यूज किया है। जिन भी वादे किए, जो भी घोषणाएं या योजनाओं को लिया गया है, तो क्या लगता है कि मोदी की गारंटी ही इन लोगों की जीत की नैया को पार लगाएगी, इसलिए मोदी की गारंटी पे इनका यूज करना पड़ रहा है कांग्रेस भाजपा को? देखिए, मोदी की गारंटी तो फेल है। मोदी की गारंटी कौन सी पूरी हो रही है? मोदी जी ने जो घोषणाएं की थी वो पूरा हुआ क्या? जब सरकार बननी थी इनकी केंद्र में, तो उन लोग उस समय जो वादे किए थे वो वादे तो कोई पूरे किए नहीं आदरणीय मोदी जी ने। क्या 15-15 लाख लोगों के खाते में आए, 2 करोड़ रोजगार मिला, महंगाई कम हुई, गैस के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए, लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं वो तक बिक रही है। तो आज मोदी जी की गारंटी तो फेल है और छत्तीसगढ़ की सरकार मोदी की गारंटी पे चल रही है, मतलब मोदी छत्तीसगढ़ की सरकार भी आने वाले समय में फेल हो जाएगी। इनका कहना है कि हम लोकसभा की पूरा की 11 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस को क्या लगता है? अभी आने वाला समय बताएगा कौन कितनी सीटें जीतता है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया। इनका कहना है कि ये मोदी के नाम पे भले ही वो घोषणा कर ले, पर ये घोषणाएं पूरी नहीं हो रही है। जो 15 लाख ना खाते में आए, ना रोजगार मिली, ये आरोप है इनका कहना। और इनका कहना है कि जो बजट पेश हुआ है वो उसमें सिर्फ निराशा ही निराशा है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।